जय माँ धूमावती। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 का वार्षिक राशिफल हम बता रहे हैं अलग अलग विधियों के साथ। और इस सीरीज में हम पिछले कुछ वीडियोस लेके आ चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं मिथुन राशि के लिए 2025 का वर्षफल। और जैसा कि हमने पहले आपको कमिट किया था, आपसे वादा किया था कि मिथुन राशि का भविष्यफल और वर्षफल हम लेकर आएंगे रियून्स की प्रिडिक्शन के साथ। मतलब रियून्स यानी कि एक जादुई भविष्यवाणी की विधि। रियून्स या रून्स एक ऐसे निशान है, ऐसे सिंबल्स हैं जिनको जादुई निशान माना जाता है और जो डिविनेशन टूल्स की तरह काम करते हैं। डिविनेशन टूल्स मतलब जैसे कि हम टैरो कार्ड्स के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं, उसी तरह से हम रून्स यानी कि मैजिकल सिंबल्स को पत्थर पर उकेर कर उनके द्वारा आने वाले समय में क्या घटनाएं घट सकती हैं और ये पत्थर हमको क्या सजेशन देते हैं, ये हम आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस सीरीज में हमारी सबसे पहली वीडियो थी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के द्वारा 2025 का भविष्यफल। फिर हमारी दूसरी वीडियो थी कि 2025 का जो भविष्यफल है वो चाल्डन न्यूमरोलॉजी के द्वारा यानी कि चाल्डन अंक ज्योतिष के द्वारा कैसा रहेगा। फिर हम मेष राशि का वीडियो लेकर आए जो कि था चाइनीज अंक ज्योतिष की विधि के द्वारा, जिसको हम लोशु ग्रिड भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमने वृषभ राशि का जो वीडियो बनाया था वो हमने टैरो कार्ड्स के द्वारा बनाया था। और आज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वादा किया था कि मिथुन राशि का भविष्यफल हम लेकर आएंगे मैजिकल सिंबल्स रून्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रून्स या रून्स होते क्या हैं। रून्स को सबसे पहले जो ओरिजिन इन पत्थरों का माना जाता है, इनका जो ओरिजिन है वो माना जाता है नॉर्स माइथोलॉजी में। नॉर्स माइथोलॉजी जिसके ऊपर कुछ फिल्में भी आई हैं, अगर आप लोगों ने देखी हो। जो वाइकिंग्स थे वो भी नॉर्स माइथोलॉजी से, तो जो लोग फिल्म या वेब सीरीज में अपडेटेड रहते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि नॉर्स माइथोलॉजी क्या है। थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जानकारी होगी। और नॉर्स माइथोलॉजी में जो वाइकिंग्स लोग थे उन लोगों ने इन जादुई निशानों का निर्माण किया था। बेसिकली ये कोई जादुई निशान नहीं है, ये एक भाषा है। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरह से नॉर्स माइथोलॉजी की ये भाषा थी। लेकिन ये भाषा ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली और पावरफुल मानी जाती है। और आज रून्स ना सिर्फ भविष्यवाणी के लिए, इनके द्वारा आप, क्योंकि मैं बता दूं आपको, रून्स में बेसिकली 28 तरह के शब्द माने जाते हैं। जैसे अल्फाबेट्स में भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, काउंटेबल वर्ड्स होते हैं, उसी तरह से रून्स को भी काउंटेबल किया गया है कि इसमें 28 जो है 28 टोटल रून्स होते हैं। और 28 रून्स के अलग अलग मतलब हैं, कुछ नेगेटिव पक्ष को रखते हैं, कुछ पॉजिटिव पक्ष को रखते हैं। और इस तरह से हमें उनकी भविष्यवाणी के द्वारा पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी कई वीडियोस में बात की है और आज मैं फिर आपको बताऊंगी कि भविष्यवाणी की विधि के साथ साथ हमारी, यानी कि जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो रीडिंग कर रहा है, उसकी अपनी एनर्जी भी एक्टिव होनी चाहिए। उसकी एनर्जी पर भी डिपेंड होता है कि रीडिंग या प्रिडिक्शन या डिविनेशन कैसा जाने वाला है। तो मेरे जो रूल्स है मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। बेसिकली मेरे पास ये रूल्स हैं और ये क्रिस्टल पर, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल पर उकेरे गए हैं। और एमेथिस्ट क्रिस्टल के बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारा पुराना यूट्यूब चैनल फ्रीज हो गया है, इसलिए कई सारी वीडियोस अब आपको अवेलेबल शायद नहीं हो पाएंगी या आप नहीं देख पाए होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। क्रिस्टल लगभग 150 प्रकार के माने गए हैं। जैसे ज्योतिष में रत्न होते हैं ना, रत्न को बोलते हैं जेमस्टोन। और रत्न के ही जो उपरत्न होते हैं, उन उपरत्नों के साथ जो पत्थर निकलते हैं उनको क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्रिस्टल्स बेसिकली अधिकतर पानी में या पानी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुमूल्य है। जैसा कि
आपको शायद जानते हो कुछ लोग जो साइंस के स्टूडेंट हैं, और अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। क्रिस्टल हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें एनर्जी अट्रैक्ट करने की और या फिर एनर्जी को, ऊर्जा को अवशोषित करने की शक्ति होती है। तो क्योंकि ये पत्थर, इनको क्रिस्टल इसलिए बोला जाता है कि इसमें हम जैसी चाहे वैसी एनर्जी डाल सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल वैसे भी स्पिरिचुअलिटी के लिए यानी कि अध्यात्म के लिए बहुत स्ट्रांग माना जाता है। मेरे जैसे लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी में है, जो साधक हैं, जो अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिव रखना चाहते हैं, और नॉर्मल जिनको थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी होते हैं, उनको भी हम एमेथिस्ट क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारे रिव्यूज एमेथिस्ट क्रिस्टल पर बने हुए हैं और मैंने इनको 2 साल से अच्छी तरह से एनर्जाइज करके रखा हुआ है, और आज हम इनके द्वारा रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने अपने जो रिव्यूज हैं उनको एक्टिव करके इस ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है, जार में। और अब हम शुरू करते हैं कि भाई, जो ये मैजिकल सिंबल्स हैं, बेसिकली जैसा मैंने बताया कि नॉर्स माइथोलॉजी से स्टार्ट ओरिजिन होता है इनका। लेकिन ये जर्मनी, यूरोप, ग्रीक, रोमानिया वगैरह, ये और भी कई छोटे छोटे देशों में, यूरोप में काफी ज्यादा फैल गए थे। दूसरी शताब्दी तक इनके बारे में लगभग आधे विश्व ने जान लिया था कि हाँ, रियूज नाम की कोई चीज है और ये जादुई निशान है, और इनको हम प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भविष्यवाणी की विधियों के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि का भविष्यफल यानी कि 2025 का वर्षफल कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं ये जादुई निशान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने अपना अल्टर या डेस्क तैयार किया है रीडिंग के लिए। इस जार में मैं अपने रियून्स को रखती हूँ, और बेसिकली ये पूरे 28 रियून्स हैं हमारे पास। रियून्स या रून्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इनको। अब देखिए, इन पर अगर मैं आपको एक रून उठाकर बताऊं, तो इन पर ये पूरा क्रिस्टल है और इस पर इस तरह के निशान बने हैं। अब क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं सारे क्रिस्टल्स पर निशान एक ही तरफ है, टोटल 28 रून्स हैं। अब जब मैं रीडिंग करूंगी तो क्या करूंगी, इन सभी को एक तरह से एक मुट्ठी में लेके और मैं अपनी एनर्जीज को इनवाइट करूंगी, एक्टिवेट करूंगी, और मैं अपने जो भी मेरी आराध्य माता धूमावती हैं और जो भी मेरी शक्ति है, उनसे कहूंगी कि वो मुझे सही रास्ता दिखाएं मिथुन राशि वालों के लिए। और उसके बाद जैसे कुछ पत्थर तो सीधे आएंगे जिन पर निशान दिखेंगे, और कुछ पत्थर उल्टे आएंगे जिन पर निशान नहीं होंगे। तो हम उन पत्थरों को ये मानेंगे कि ये पत्थर कुछ नहीं कहना चाहता है, इनकी रीडिंग हम नहीं करेंगे। जो पत्थर सीधे आएंगे उनमें जो रूल्स छपे हैं, आप गौर से देख लीजिए इनको। तो इन पत्थरों पे जैसे मान लीजिए अगर हमने रीडिंग करी तो इन पे जो निशान नहीं आया तो हम इसकी रीडिंग नहीं मान्य होगी। ये जो निशान हमें दिखाई देंगे इनकी रीडिंग हम मान्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है मिथुन राशि का भविष्यफल। मैंने दोनों हाथों को जोड़कर इनको बहुत अच्छे से एनर्जीज को मैंने इनवाइट कर लिया है, और अब हम देखेंगे कि मिथुन राशि का भविष्यफल ये रिव्यूज क्या बताते हैं। देखिए, ये 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 जो पत्थर सीधे आए हैं हम उनको उठा लेते हैं, जो उल्टे आए हैं उनकी रीडिंग हमें करनी नहीं है। और कौन सा, ये वाला। आप गौर से देखिए, ये जो है ये सारे क्रिस्टल सीधे आए थे, और इनमें आप देखिए, हाँ ये, इसके अलावा ये जो पत्थर है इन पर आपको कोई भी निशान नहीं दिखेगा, क्योंकि ये उल्टे आए हैं तो इनकी रीडिंग हमें करनी नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो रून्स हैं ये क्या कहते हैं मिथुन राशि के बारे में। आप इनको गौर से देख लीजिए। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, मेरे हिसाब से आपको कुछ तो
समझ में आया होगा रून्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये रून्स क्या कहते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के बारे में 2025 का वर्षफल जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक क्रिस्टल दिखाऊंगी और उसका मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले आप ये वाला क्रिस्टल देखिए। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं हम अलगिस। ये जो जैसे त्रिशूल जैसा निशान है, ये जो है इसको बोलते हैं अलगिस। और ये जो सिंबल है ये हमें बताता है प्रोटेक्शन के बारे में, कनेक्शंस के बारे में और हायर पावर्स के बारे में। मतलब अब इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो आल्गिस, थोड़ा सा नेम ऐसे है ना अलग से, तो मैं देखकर आपको बता देती हूँ। आल्गिस नाम का क्रिस्टल रून्स, आल्गिस नाम का रून ये कहता है कि आपको इस साल प्रोटेक्शन मिलेगा अपने ईस्ट का, अपने गार्जियन एंजल्स का। यानी कि आप बेझिझक होके जैसे कई लोगों को समस्याएं होती हैं नजर दोष की, या उनके जरा 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 में उनको हाय हाय लग जाती है, जैसा हम बोलते हैं ना गांवटी या ठेठ हमारी देशी भाषा में, कि भाई उसको हाय लग गई। हाय मतलब अगर कई लोगों का ऑरा इतना कमजोर होता है कि अगर उनकी थोड़ी भी कोई तारीफ कर दे तो वो बहुत जल्दी नकारात्मक प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन इस साल क्योंकि अलगिज रून आया है, तो ये अलगिज रून कहता है कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले इस पूरे साल 2025 में इस तरह की समस्या से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि आपको अपने ईस्ट का, अपने गार्जियन एंजल का पूरा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। साथ ही क्योंकि ये कनेक्शन के बारे में बता रहा है, तो कुछ नए लोगों से आपका मेल मिलाप होगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्लस ये हायर पावर्स को बताता है, तो हायर पावर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इस साल आपको अपने ईस्ट का या गार्जियन एंजल का पूरा प्रोटेक्शन रहेगा। बेझिझक होके अपना काम करिए, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। इसके अलावा अब दूसरा क्रिस्टल देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा जो रून आया है इसका नाम है उथाला। ओथला या ओथाला दोनों ही शब्द इसके लिए मिलते हैं। ये एक मछली जैसा सिंबल बना हुआ है। तो ओथला या उथाला क्या कहता है, ये बहुत एक तरह से डीपर मीनिंग रखता है, अपने आप में बहुत गहरा मतलब रखता है। ओथला ये बोलता है या उथाला ये बोलता है कि इस साल मिथुन राशि वालों को ये विरासत यानी कि हेरिटेज या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। तो इस सिंबल का आना आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल यानी कि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद में फंसे हुए हैं, तो इस साल आपके जीतने के काफी हद तक चांसेस है मिथुन राशि वालों के लिए। दूसरा, आपको बिना किसी एफर्ट के भी कोई ऐसी कमाई हुई या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसके लिए आपने कोई कर्म नहीं किया है, वो आपको आशीर्वाद के तहत मिलेगी। अपने पुश्तैनी आशीर्वाद के तहत, अपने पितरों के आशीर्वाद के तहत। तो ये तो भाई बहुत अच्छा है मिथुन राशि वालों आपके लिए। और अगर आप जैसे अब इस बात से समझ जाइए कि अगर आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं, ऐसा कोई विषय है जिसकी वजह से आपको अपनी पैतृक संपत्ति सॉरी पैतृक संपत्ति के लिए कोई कोर्ट केस करना है, या कोई लड़ाई लड़नी है, या कोई वाद विवाद करने का सोच रहे हैं शुरू करने का, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओथाला र्यून्स आपको सपोर्ट कर रहा है। वो साफ शब्दों में कह रहा है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है विरासत के कार्यों के लिए। अब हम तीसरा रून देखते हैं। जो तीसरा रून आया है ये इस तरह का निशान है। बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह का। ये एक जैसे जैसे बढ़ते क्रम, घटते क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सिंबल लगता है ना मैथमेटिक में, उस तरह का सिंबल है। या अगर आप इसको टेढ़ा करके देखेंगे तो भी जैसा सिंबल लगेगा। इसका नाम है इसका नाम है केनाज। केनाज बोलते हैं। और ये रून आपको बताता है कि ये साल आपकी नॉलेज और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ये रून स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, या उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड में है, आर्टिस्ट है और मेहनत कर रहे हैं, तो ये साल आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है।
प्लस नॉलेज को बताने के लिए ये नॉलेज को सपोर्ट भी करेगा, नॉलेज को गेन भी करवाएगा और नॉलेज को कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्टिव भी करेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या जाना चाह रहे हैं, साथ ही नॉलेज से रिलेटेड जैसे कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई क्रिएटिव चीज जैसे कि कोई बुक लिखना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई नया इन्वेंशन करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। प्लस जिन लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है, शायद वो भी इसके प्रभाव की वजह से इस साल में ये सब सोचने लग जाएं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मनाज। मनाज, इसको पास से देख लीजिए, ये सिंबल है मनाज। ये बताता है ह्यूमैनिटी को, मतलब इंसानियत को। इस साल मिथुन राशि वालों के अंदर, वैसे मिथुन राशि वालों को वैदिक ज्योतिष की अगर बात करें तो डबल माइंडेड यानी कि दो दिमाग वाला बोला जाता है। ये लोग होते कुछ है और दिखाते कुछ है। और मिथुन राशि वाले सभी राशियों में दूसरे नंबर पर चालाकी में आते हैं, पहले नंबर पे कर्क राशि आती है, जो कि अब अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन क्योंकि मनाज रून आया है तो ये बताता है कि इस साल मिथुन राशि वाले अपनी कैरेक्टर से बाहर आकर काम करेंगे, जो उनका कैरेक्टर है ही नहीं। इंसानियत दिखाना, ह्यूमैनिटी दिखाना बेसिकली जेमिनाई लोगों का काम नहीं है। मिथुन राशि वालों का काम इंसानियत के मामले में ज्यादा रहता नहीं है, वो थोड़े से सेल्फिश ज्यादा होते हैं। लेकिन इस साल आप ह्यूमैनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ मन है या आप ऑलरेडी उसी फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो है जेरा। ये र्यून है, इसको आप पास से देख लीजिए। जेरा, इसको जेरा बोला जाता है और जेरा बोलते हैं कि आपको अपने जो भी आपने कर्म किए हैं पिछले समय में, पिछले अपने भूतकाल में, अपने पास में, उन सभी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब जेरा ने तो सिर्फ ये कहा है कि आपको अपने पास्ट कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है, आपने किस तरह के कार्य किए हैं। अगर कोई झूल झमेला किया है, कुछ नेगेटिव काम किए हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहेंगे, लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, इस साल आपको रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अच्छा कर्म कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अधिकतर सही इंसान को ही लंबा इंतजार करना पड़ता है उनके एफर्ट्स के रिजल्ट पाने के लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है जेमिनाई ये साल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रून कौन सा है हमारा। नेक्स्ट रून है गेबो। इसको हम बोलते हैं गेबो। गेबो रून कहते हैं कि ये जो साल है बेसिकली आपको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो गेबो है और जेरा है, ये दोनों ही र्यून्स एक ही बात कह रहे हैं। हालांकि हर र्यून का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में आए हैं वो डायरेक्शन भी, जैसे कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये जिस भी डायरेक्शन में आते हैं हमें रीडिंग के दौरान उस पर भी ध्यान देना होता है। तो ये जिस डायरेक्शन में आया है जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए गेबो, ये बताते हैं कि आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। हो सकता है ये गिफ्ट्स पिछले कर्मों के हों, या हो सकता है कि ये गिफ्ट्स अनएक्सपेक्टेड हो, उस तरफ से आपको उपहार मिले जहां आपने उम्मीद ही नहीं की है। तो ये गुड न्यूज है, इंतजार करिए अपने गिफ्ट्स का, और माता रानी की आशीर्वाद से आपको ये गिफ्ट्स जल्दी ही मिले, साल में ज्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि अभी तो साल शुरू ही हुआ है। अब हम नेक्स्ट रून देख लेते हैं कौन सा आया था जी। ये जो रून है ये है टिवाज या तिवाज, दोनों ही शब्द बोल सकते हैं, तिवाज या टिवाज। तिवाज कहते हैं कि इस साल आप लीडरशिप से रिलेटेड काम अगर करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये साल लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा है जेमिनाई। यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या मैनेजमेंट में हैं या किसी भी ऐसे प्रोफाइल पर हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां लीडरशिप का वर्क है, तो आप लोगों के लिए ये साल स्पेशली
मिथुन राशि में जो लोग लीडरशिप की कैटेगरी में काम करते हैं, प्रोफेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। खासकर मिथुन राशि में जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए ये विशेष काम करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कौन सा ऋण आया है। जी, आ, ये ऋण है, इसको बोलते हैं थुरीसाज। कई लोग अब जैसे क्योंकि लैंग्वेज ही अलग है, नॉर्स माइथोलॉजी के हैं, तो शायद मैं कुछ बोलूं, रियल प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे तो मैं वही नेम बोल रही हूँ। तो थुरीसाज या थुरीसाज इसका नाम है। और ये थोड़ा सा ये नेगेटिव मीनिंग को रखता है। थुरीसाज ये कहता है कि मिथुन राशि वालों को इस साल में चैलेंजेस भी आएंगे कई सारे, प्लस कुछ डिस्ट्रक्शंस भी रह सकते हैं। डिस्ट्रक्शन सही शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी कुछ चीजों का नुकसान भी हो सकता है आपको। तो भाई अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत बड़ा रिस्क लेना है, खासकर मैं आपको बता दूं कि थुरीसाज रूल जो है वो उन लोगों के लिए है जो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और वो भी रिस्क वाला। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो रिस्क नहीं है उतनी, क्योंकि वो चीज आपके ही नाम रहने वाली है। लेकिन आपको उसमें ध्यान ये रखना है कि वहां पे कोई इलीगल एक्टिविटी ना चल रही हो। पता चले वो प्रॉपर्टी आपके नाम ही ना हो, तो थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट को देख के आपको चलना है। प्लस अगर शेयर मार्केट वगैरह में जेमिनाई या मिथुन राशि वालों की बात हो रही है, तो मिथुन राशि वाले अगर शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, तो भाई इस साल आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं क्या है मिथुन राशि वालों के लिए। आ, ये र्यून है, इस तरह से देखते हैं हम इनको। इनका नाम है सोविलो। सोविलो या सोविलो, ये सक्सेस को दिखाते हैं। तो बेसिकली ये साल आपके लिए इन जनरल अच्छा ही रहेगा, सफल रहेगा। तो करिए अपने काम, लेकिन जो मैंने आपको अभी जो हमने देखा कि थोड़ी साज जो कह रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए मैं स्पेशली आपको एक एक चीज बता रही हूँ कि लीडरशिप वालों के लिए ऐसा रहेगा, शेयर मार्केट वालों के लिए ऐसा रहेगा, क्योंकि जेमिनी एक राशि है लेकिन उसके लोग करोड़ों अरबों हैं दुनिया में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट्स अपने सुनते जाइए। नेक्स्ट जो र्यून है, ये है नॉर्थ ईस्ट। ये र्यून है नॉर्थ ईस्ट, इसको ध्यान से देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट र्यून क्या कहते हैं, वही ये कहते हैं कि इस साल आपको थोड़ा सा एंड्योरेंस यानी कि धैर्य पर ध्यान देना है। आपको थोड़े पेशेंस रख के चलना है। हो सकता है कुछ चीजें टाइम ले लें, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा समय ले सकती हैं। थोड़ा धैर्य रख के चलिए कुछ चीजों में। खासकर ये र्यून जो काम करेगा वो करेगा स्टूडेंट्स पर। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई अगर कोई कोई आपने नया काम शुरू किया है, कोई न्यू इनोवेशन, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, या कोई ऐसा काम जो अभी अभी शुरू ही किया है, तो उन लोगों को, खासकर मिथुन राशि वालों में, वो लोग जो कोई किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चले। हो सकता है, वैसे तो काफी सारे रिव्यूज आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बता रहे हैं, तो विशेषकर आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा है, नेगेटिव कम है। इसका मतलब अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में कोई काम होना है, हो सकता है वो जून जुलाई या अक्टूबर में जाके हो। तो इतना थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए, एकदम बहुत जल्दबाजी मत करिए, सब चीजें सही समय पर हो ही जाएंगी। नेक्स्ट 3 रूल देख लेते हैं। ये है ईसा। इन रूल्स का नाम है ईसा। ईसा कहते हैं कि आपको, ये बेसिकली ये जो ईसा है, ये लव लाइफ के लिए बात करेंगे। तो जो जेमिनाई लोगों में जो लोग भी किसी तरह की सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं, या उनके रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं आ रही है, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं,
तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। ईसा ये कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन में नहीं रहना, मतलब बहुत ज्यादा भ्रम में रहकर और जज्बाती क्या बोलते हैं, जज्बाती होकर बहुत ज्यादा लंबा इंतजार या बहुत इमोशनल होके खुद को ब्रेक डाउन ना कर ले। आपको इतना ध्यान देना है कि क्लैरिटी रख के चले। ईसा जो रूल है ये बोलते हैं कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं हर कदम पे क्लैरिटी करके चले। ऐसा नहीं कि एक कदम कीचड़ में रख रहा है और दूसरा हम दलदल में जाके रख ले, नहीं। अगर आपने कोई काम शुरू किया है, स्पेशली लव लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ, जेमिनाई वालों के लिए, अगर शादी की बात है, रिलेशनशिप की बात है, सिचुएशनशिप की बात है, कुछ भी इशू है, क्लैरिटी बना के चलो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको चीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बैठकर क्लैरिटी रखें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, क्लियर कन्वर्सेशन करके बात को खत्म करें। किसी चीज को लाग लपेट ना करने की कोशिश करें, ये आपको सजेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे टू रूल्स बचे हैं। सेकंड सेकंड लास्ट है, इनको बोलते हैं पर्थो। बेसिकली ये इस तरीके हैं, पर्थो, पर्थ्रो या पर्थो दोनों ही नेम इनके मिलते हैं हमको। ये बहुत मिस्टीरियस सिंबल है, बेसिकली पर्थ्रो या पर्थो जिसको बोलते हैं ये। और क्योंकि मिस्टीरियस सिंबल है तो ये अगर आपके प्रिडिक्शन में आए हैं तो आपको ये तैयार रहना है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज जरूर होगी इस साल। अभी डिपेंड करता है कि अपने अपने कर्म, अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने लाइफ के अकॉर्डिंग सभी को अलग अलग सिचुएशंस में होगा, लेकिन होगा जरूर। कुछ न, जैसे कि कई लोगों को ऐसा होता है वो कुछ काम कर रहे हैं, सडनली उनका माइंड चेंज होता है और वो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं और वहां काफी अच्छे सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी हिडन नॉलेज जो है वो बाहर आ रही है, आपकी आत्म जागृति हो रही है या आत्मा जाग रही है, और बेसिकली आपकी सेल्फ मिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। मिस्ट्री का मतलब लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है, लेकिन जो परथ्रो है वो हमारी सेल्फ मिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो ये दूसरा ऐसा र्यून है जो आपको कह रहा है कि इस टाइम आप अपनी आत्म जागृति पर ध्यान भी देंगे, नहीं चाहेंगे तो भी ऑटोमेटिक आप अंदर से जागृत होंगे। तो वो लोग जो कहीं ना कहीं सुकून या शांति की तलाश में है, मैं आप सभी को सजेशन दूंगी मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए। जिन लोगों को ऐसे ख्याल आना शुरू हो चुके हैं साल के शुरू होते ही कि भाई क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, अगर इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं अधूरा सा फील कर रहा हूँ, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, अगर इस तरह के आपको अभी से साल के स्टार्टिंग से ही अगर थॉट्स आना शुरू हो गए, तो डेफिनेटली ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये वाली आपके लिए है परथ्रो की। तो इस पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए। और ये सभी के साथ नहीं होगा, ये स्पेशल केस में होता है। जैसा मैंने बताया कि मिथुन राशि एक है, लेकिन इतने सारे ड्यून्स इसलिए आए हैं क्योंकि हर कोई अलग अलग सिचुएशन में होगा, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग सुनिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ड्यून है, इनका नाम है एवाज। इनको किस तरह से दिखाऊं मैं आपको, हाँ ये ऐसे रहता है, इनका नाम है एवाज। और ईवाज ये कहते हैं, लास्ट रून है ये मिथुन राशि वालों। ईवाज कहते हैं कि आपको डिफेंस और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। अब डिफेंस क्या होता है, जैसे कई लोग जेमिनाई यानी कि कई मिथुन राशि वाले ऐसी सिचुएशन में होंगे कि कुछ लोग उनको दबाए जा रहे हैं, चाहे इमोशनली अटैक करके, फाइनेंशियली अटैक करके, मेंटली अटैक करके, किसी भी तरह से, प्यार से, दुश्मनी से, दबा कर, धमका कर। और कई तरह से हम इमोशनल होते हैं, कई तरह से हम दबते हैं। कई लोग ओवर ओवर प्यार करके भी हमको अपने अंदर में लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको थोड़ा सा डिफेंसिव भी होना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई दबा रहा है तो दबते ही जाओ, दबते ही जाओ, दबते जाओ और अंदर से फ्रस्ट्रेट होते जाओ, तो ऐसा नहीं करना। आपको अगर कोई एक शब्द बोल रहा है, आपको उसका रिप्लाई देना ही देना है। इस साल आपको जेमिनाई ये ध्यान रखना है। और ये जो डिफेंसिव है ये स्पेशली सभी के लिए हर एस्पेक्ट में, क्योंकि हम किसी भी सिचुएशन में हो,
ये कहीं से भी हो सकता है कि कोई हम पर हावी होने की कोशिश करे, तो आपको डिफेंसिव रहना है। और प्लस ये ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करते हैं। और लास्टली उनका ये कहना कि आप ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, तो ये बहुत गहरी बात है। आप कहीं ना कहीं अभी प्रॉपर सही डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करें। और हमेशा बदलाव की गुंजाइश हर चीज में होती ही है, कभी भी कोई चीज परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती। उम्मीद करती हूँ कि 2025 की मैंने जो ये डिविनेशन जो प्रिडिक्शन आपके लिए की है, ये आपको हेल्पफुल हो। और आप पर्सनल अपॉइंटमेंट हमसे बुक करके पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो में मिल जाएगी। प्लस मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने लविंग्स को शेयर भी करिए। इसी के साथ विदा लेते हैं फिर हम। अब क्योंकि चौथी जो राशि है वो कर्क राशि है, कर्क राशि का भविष्यफल हम लाएंगे कौड़ी रीडिंग में। कौड़ी रीडिंग तो हमारे देश की ही परंपरा है, हमारे देश की प्राचीन विधि है भविष्यवाणी की, जिसको अब धीरे धीरे लोग लुप्त तो होने दे रहे हैं, ये मान के चलिए लुप्त होती जा रही है। बट क्योंकि हम किसी चीज को लुप्त नहीं होने देंगे, हम आपके लिए कर्क राशि वालों कौड़ी रीडिंग के द्वारा, कौड़ी जो रीडिंग है वो भगवान शिव ने बनाई है, और इसके बारे में मैं उसी वीडियो में बताऊंगी जो नेक्स्ट आने वाला है। तो इसके लिए जुड़े रहिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता की। माँ धूमावती आप सभी को खुश रखे। जय माता की।